अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेप्स ऑफ लाइफ। आज का हमारा टॉपिक है एंटी मैटर। एंटी मैटर मतलब ऑपोजिट टू मैटर। एंटी मैटर पे हम बाद में बात करेंगे, पहले हम समझेंगे मैटर को। मैटर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होंगी तो हमारे लिए आसान हो जाएगा एंटी मैटर के बारे में बात करना। मैटर क्या है? मैटर उसको उर्दू में मादा कहते हैं। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है, यानी कि एवरीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब हम हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़, ज़मीन ज़मीन पर मौजूद हर चीज़, चाहे वो जानदार हो बेजान हो, ज़मीन से बाहर सूरज चांद सितारे सियारे और सारी जो गैलेक्सीज है कुछ भी है, वो सब कलेक्टिवली मैटर कहलाती हैं। ये मादा है और मादे से ही बनी हुई है। यानी कि इस कायनात में सब चीज़ें जो कि वज़न रखती हैं और जगह घेरती हैं, वो मादे से मिलकर बनी है। यूनिवर्स की दो ही बड़ी रियलिटीज़ हैं, उसमें एक तो मैटर है, दूसरा एनर्जी है। एनर्जी पे फ़िलहाल बात कर नहीं रहे, तो मैटर की बात कर रहे हैं। मैटर यानी मादा, इसकी खालिस तरीन हालत को हम कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट की एग्जांपल जैसे कि सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरोन, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स की बेसिक यूनिट है, उसको हम एटम कहते हैं। किसी ज़माने में एटम के बारे में ये नज़रिया था कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी कि बेसिक यूनिट ही है, इससे इसको फर्दर छोटा नहीं किया जा सकता। लेकिन जब रिसर्च हुई, प्रैक्टिकल्स हुए, तो पता चला कि एटम भी सब पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है। इसके सब पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जो कि फर्दर सब डिवाइड किए जा सकते हैं, जिनको हम क्वार्क्स कहते हैं। यहाँ से हम अपना एंटी मैटर का टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। जब एटम को सब डिवाइड किया जाता है उसके बेसिक पार्टिकल्स में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि उसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एटम के दरमियानी हिस्से, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस या के बाहर वो रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो अब हम अगर एंटी मैटर की बात करें, एंटी मैटर में जो एटॉमिक सब पार्टिकल हैं उन पे जो चार्ज होता है मैटर से मुख्तलिफ होता है। एंटी मैटर के इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, और उसके प्रोटॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज की इस डिफरेंस की वजह से मैटर एंटी मैटर की प्रॉपर्टीज मैटर से बिल्कुल उल्ट हो जाती हैं। देखने में तो एंटी मैटर मैटर के आइडेंटिकल होता है, लेकिन एक्चुअली उससे ऑपोजिट होता है। एंटी मैटर जहाँ पर भी मैटर से मिलता है वो उससे फ्यूज कर जाता है और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब मैटर और एंटी मैटर मिलकर नो मैटर। अब ये है कि मैटर तो हर जगह पाया जाता है, तो एंटी मैटर किधर है? इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि जब आज से कोई 13 खरब 80 करोड़ साल पहले बिग बैंग हुआ, तो उसमें मैटर और एंटी मैटर की इक्वल क्वांटिटी पैदा हुई। अब मैटर तो हमें दिखाई दे रहा है ज़मीन, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज की सूरत में, मगर एंटी मैटर दिखाई नहीं देता। तो वो एंटी मैटर जो प्रोड्यूस हुआ था वो कहाँ गया? इसके बारे में साइंस के पास फ़िलहाल कोई कंफर्म या सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट ये भी है कि जब बिग बैंग में एंटी मैटर बना जो कि इक्वल था मैटर के, तो थोड़ा सा टेम्परेचर जब कम हुआ तो वो मैटर और एंटी मैटर मिलकर फ्यूज़ हो गए और एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है, अगर वो मैटर और एंटी मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हुए तो आज जो मैटर दिख रहा है वो कहाँ से आया? तो उसके बारे में कॉन्सेप्ट ये है कि जब बिलियन ऑफ एंटी मैटर मैटर से फ्यूज़ होता है तो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैटर बच जाता है। तो आज जो जितना भी हमें मैटर दिख रहा है वो बचा हुआ मैटर है, लेफ्ट ओवर।
जो बिलियन ऑफ एंटी मैटर से थोड़ा सा मैटर बच जाता है, उससे फिर बाकी ज़मीन, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज और बाकी पूरी यूनिवर्स है। एंटी मैटर की प्रॉपर्टीज़ वो कैसी होंगी? एंटी मैटर की सारी प्रॉपर्टीज़ मैटर के जैसी ही होती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें अगर एंटी मैटर में वाटर है, तो वो अपने एंटी मैटर की तरफ उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ वैसी होंगी जैसे हमारे वाटर की मैटर की तरफ है। और जैसे हम मैटर जो है वो ग्रेविटी के रूल्स को ओबे करता है, उसको फेंका जाए तो ज़मीन की तरफ आता है। अगर एंटी मैटर को भी फेंका जाए, अभी कंफर्म एक्सपेरिमेंटली कंफर्म तो नहीं है, मगर ये है कि अगर उसको फेंका जाए तो मे बी वो भी ग्रेविटी के रूल को ओबे करेगा। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि हो सकता है इस यूनिवर्स में हर चीज़ का एक एंटी मैटर हो। जैसे एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसका एक एंटी मैटर हो। ऑक्सीजन का एंटी मैटर हो। ह्यूमन है, हर ह्यूमन का अपना एक एंटी मैटर। अर्थ का एंटी मैटर हो। इवन के यूनिवर्स है हमारी, उस पूरी यूनिवर्स की एक एंटी मैटर यूनिवर्स हो। तो अगर वो एंटी मैटर यूनिवर्स हमारी यूनिवर्स से मिले तो पूरी स्पेस में बिल्कुल भी मैटर ख़त्म हो जाए, वो आपस में मिल के फ्यूज़ होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो स्पेस में कोई मैटर नहीं रहे। इस तरह ये है कि क्या हम मैटर को टच कर सकते हैं? तो हाँ, हम मैटर को टच कर सकते हैं, मगर ये टच जो है बिल्कुल ऐसा होगा कि अगर हम उसको टच करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें पुश बैक करेगा, यानी कि हमें फोर्स लगानी पड़ेगी उसको टच करने के लिए, तो हमें उससे रिपेलिंग इफेक्ट आएगा। फिर एक क्वेश्चन ये इसके बारे में होता है कि आया कि एंटी मैटर एक रियलिटी है या मिथ है, मगर क्या वाकई इसको किसी ने देखा है, कहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर भी है कि यस, इसको यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च, जिसको सर्न कहते हैं, उस लेबॉर्ट्री के अंदर इसको बाकायदा बनाया गया है। बहुत कम मिकदार में बनाया गया है क्योंकि ये बहुत महंगा है और उस पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। अगर इसके 1 ग्राम को बनाया जाए तो उस पर तकरीबन 62.5 ट्रिलियन डॉलर, जो कि पाकिस्तानी को खरबों रुपए बनते हैं, तो इसलिए इसकी ज़्यादा मिकदार बनानी अभी पॉसिबल नहीं है। तो एंटी मैटर के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? एंटी मैटर के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि एंटी मैटर जब मैटर से फ्यूज़ करता है तो उस और एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा मिकदार में होती है। जैसे अगर 1 ग्राम एंटी मैटर फ्यूज़ करता है, उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब की एनर्जी के बराबर होती है। तो इसलिए अगर एंटी मैटर को कैप्चर करने में कामयाब हो गए तो हमारे पास एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स आ जाएगा और जितने भी एनर्जी क्राइसिस है वो ख़त्म हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी फेवरेट टॉपिक पे बात की जाए तो कमेंट बॉक्स में आइए और अपनी राय का इजहार कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।